प्रभात बच्चों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल पंडित हिंदी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एकांकी संचय का नेक्स्ट स्टोरी, अगला कहानी जो है मातृभूमि का मान। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 2 स्टोरी खत्म कर लिया। अगर आपको कुछ आप मिस कर गए हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे मातृभूमि का मान। मातृभूमि का मतलब होता है अपना कंट्री, मदर लैंड। जैसे हम लोग का मदर लैंड क्या है? इंडिया, भारत। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। मेवाड़ के सेनापति कौन है? वे राव हेमू को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे मेवाड़ जो है एक राज्य है जिसके सेनापति कौन है? तो वो है मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह। बूंदी के शासक राव हेमू को कहते हैं कि हम राजपूतों की बिखरी हुई असंगठित शक्ति विदेशियों के आक्रमण का किस प्रकार सामना कर सकती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्चुअली ये स्टोरी जब है जब हमारे भारत में ब्रिटिशर्स गवर्न कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस टाइम पे ये कहानी लिखा गया है कि मेवाड़ में और राजपूतों में यहाँ पे लड़ाई होती है जिसमें ये सब छोटे छोटे जो राजा हैं वो असंगठित है, मतलब एक साथ मिल के काम नहीं कर रहे थे। तो मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह जो है वो कहते हैं कि हम सभी राजाओं को एक साथ मिल के विदेशियों का सामना करना चाहिए, यानी कि अंग्रेजों का सामना करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम लोग एकजुट हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे और सामना कर सकते हैं। तो वो कहते हैं कि हम लोग अलग अलग रहेंगे तो हम लोग कैसे सामना कर सकते हैं। माला गूंथने का क्या अर्थ है? तो इस स्टोरी में एक जगह बात आती है माला। माला का मतलब होता है गार्लैंड, जो फूलों से बना होता है। ठीक है, तो माला कैसे बनता है? छोटे छोटे फूल को कलेक्ट करके एक धागे में डाल के बनाया जाता है। तो माला गूंथने का अर्थ है आपसी वैर वैर विरोध त्याग कर एकत्र हो जाना। तो जो छोटे छोटे राज्य थे, सबके अलग अलग राजा थे, तो वो लोग एक दूसरे से लड़ाई करते रहते थे। तो यहाँ पे सेनापति कहते हैं कि आपको, हम लोगों को माला गूंथना चाहिए। मतलब ये जो माला है, जो छोटे छोटे राजा जो सब अलग अलग है, उनको एक साथ मिलाकर रखना चाहिए, एक माला की तरह रखना चाहिए। तो इससे क्या होगा, हम लोग विदेशी ताकत से आराम से लड़ाई कर सकते हैं। हमें एकत्र होना होगा, एकत्र मतलब एक साथ होना होगा। हाड़ा वंश किस प्रकार से अनुशासन को मानने को तैयार है? तो ये जो हाड़ा वंश है दूसरा, वो किस प्रकार से अनुशासन को मानने को तैयार है। तो यहाँ पर क्या होता है कि अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन कैसे वो लोग फॉलो करते हैं। हाड़ा वंश किसी की भी गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। तो वो करेगा, तो हाड़ा वंश जो है वो किसी को अपने अंडर में नहीं रखना चाहते हैं, वो किसी का गुलाम बन के नहीं रहना चाहते, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ का महान हो। तो मेवाड़ से ये कहा गया कि आप प्लीज हम लोग के अंदर आ जाइए। वो अंदर आना नहीं था, वो सब एक साथ मिलके काम करना था। तो वो कहा जा रहा था कि हाड़ा वंश के जो लोग हैं वो विदेशी शक्ति से बिल्कुल भी, मतलब अंडर तो नहीं रहेंगे, और साथ ही में कोई अलग राज्य के राजा के अंडर भी नहीं काम करेंगे। प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ा वंश सदा प्रेम है, लेकिन वो प्रेम यानी कि हमेशा प्यार भावना हमेशा एक दूसरे से रखते हैं। देशभक्त और वीर पराजय का मुख क्यों नहीं देखना चाहिए? तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देशभक्त और वीर के लिए पराजय का मुख देखना मृत्यु तुल्य होता है। तो जो लोग देशभक्त होते हैं, जो देश के प्रति बहुत ही अच्छा काम करते हैं, वीर होते हैं, वो कभी भी हार नहीं देखना चाहते। इसीलिए हार मतलब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया पराजय। पराजय का मुख नहीं देखना चाहते क्योंकि उन्हें लगता है कि पराजय, हार गए इसका मतलब कि हम लोग मर गए, हम लोग का डेथ हो गया। वो वीर है ना, वो स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स हैं। तो सोल्जर्स कभी भी नहीं चाहते कि मेरे रहते हुए हमारा हार हो जाए, हमारी हार हो जाए। उनमें वीरता और स्वाभिमान
कूट कूट कर भरी होती है। तो उनमें क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है, वीर है, और अपने मातृभूमि के लिए बहुत प्यार है, वो उनमें कूट कूट कर भरी होती है। वे प्राण दे देंगे, मतलब वो अपना डेथ स्वीकार कर लेंगे, पर पीठ दिखाकर कभी नहीं मुड़ते। तो वो कभी भी भागते नहीं है, वो मैदान छोड़कर पीछे नहीं मुड़ते हैं, वो हमेशा लड़ाई करते हैं और जीतने की शक्ति रखते हैं। चारणी के गाने का क्या समझ, तो इसमें एक कैरेक्टर आती है चारणी। तो वो गाना गाती है कुछ, और वो गाने में एक्चुअली कुछ संदेश छुपा होता है, एक लेसन मोरल छिपा होता है। चारणी के गाने का संदेश था कि मोतियों की माला को मत तोड़ो। तो मोतियों की माला, जो वो जो छोटे छोटे जो राज्य है, राजाएं हैं, उनको एक साथ मिलके चलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे कुछ लड़ाई जैसा कुछ सिचुएशन डेवलप हो रहा था कि नहीं, हम इसके अंडर नहीं जाएंगे, हम लोग किसी के नीचे नहीं झुकेंगे। तो इसलिए चारणी कहती है कि जो हमारी जो माला है, मोतियों की माला, वो मत तोड़ो, वो एक साथ ही रहने दो। जातियों में जानी दुश्मनी क्यों पैदा होती है, इससे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जाति मतलब एक जाति से दूसरी जाति के लोग यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे, एक राजा दूसरे राजा से लड़ाई कर रहा था, तो इससे क्या होगा, देश पे कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, कुछ इफेक्ट आएगा। एकता को तोड़ने पर दो जातियों में दुश्मनी पैदा होती है। तो वो एक ना होके अलग अलग रहेंगे, तो उससे क्या हुआ, दुश्मनी पैदा होती है। इससे देश की एकता और अखंडता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तो देश की एकता यानी कि यूनिटी और अखंडता, ये जो है ना, इस पे बहुत प्रभाव पड़ता है। महाराणा लाखा ने क्या प्रतिज्ञा ली। तो अब महाराणा लाखा जो है, उन्होंने कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, प्रतिज्ञा किया, मतलब कुछ उन्होंने डिसीजन लिया। महाराणा लाखा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। तो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने प्रतिज्ञा ली, ओथ ली कि बूंदी का जो दुर्ग है, यानी कि जो फोर्ट है बूंदी का, उस पे मैं ससैन्य मतलब विथ सोल्जर्स मैं उस पर प्रवेश करूंगा और लड़ाई करूंगा। तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, मतलब मैं कोई भी खाना और पानी नहीं पीऊंगा। वीर सिंह किसे और क्यों धिक्कार रहे हैं। तो वीर सिंह जो सोल्जर थे, वीर, वो वीर सिंह अपने साथी सैनिकों को इसलिए धिक्कार रहे थे कि हाड़ाओं के होते कोई नकली बूंदी का भी अपमान नहीं कर सकता। तो वीर सिंह जो थे वो बूंदी के रहने वाले थे। तो वो कहते हैं कि जो मेरे जो बाकी सैनिक हैं, वो अपने दूसरे फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि अ, अपने साथी सैनिकों को इसलिए धिक्कार रहे थे, उनको बता रहे थे कि हम लोग वहां के सैनिक हैं, और अगर कोई नकली दुर्ग भी बना लेता है, तो उसको उस पर हम लोग अटैक नहीं होने देंगे, उसका अपमान नहीं करने देंगे। ठीक है। नमक का बदला लेने से क्या अभिप्राय है। नमक का मतलब होता है सॉल्ट। यहाँ पे है कि ये वीर सिंह जो है वो बूंदी के थे, बूंदी में वो जन्म लिए थे, लेकिन वो काम कर रहे थे ये हाड़ाओं के यहाँ। ठीक है। तो उनका नमक वो लोग खाए हैं। नमक का बदला लेने से क्या, नमक का बदला लेने का अभिप्राय है कि जिसका नमक खाया हो उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देने के लिए हर समय तैयार रहना। तो वो अपनी मातृभूमि का मान तो कर ही रहे थे कि मैं वहां जन्म लिया हूं, लेकिन ये जहाँ पे काम कर रहे हैं उसका भी मतलब नमक का बदला, यानी कि वो जहाँ काम कर रहे हैं उसे भी वो त्याग नहीं सकते थे। उस पर भी अपने प्राण को वो न्यौछावर करने के लिए हमेशा रेडी रहते थे। वीर सिंह के बलिदान ने राजपूतों को क्या सिखा दिया। तो लड़ाई करते करते वीर सिंह की मृत्यु हो जाती है, वो उनका मतलब वो शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से राजपूत लोग जो है उनको क्या सीख मिली। वीर सिंह के बलिदान ने राजपूतों को जन्मभूमि का मान करना सिखा दिया। इस स्टोरी का नाम है जन्मभूमि या मातृभूमि का मान, यानी कि वो जहाँ पे वो जन्म लिए हैं उसका वो मान करना उन्हें चाहिए।
चाहे कोई भी कंडीशन हो। तो ये चीज राजपूत लोग सीख जाते हैं इस कहानी से। ठीक है बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार दोहरा कर देख लीजिएगा, एक बार स्टोरी को पढ़ लीजिएगा और फिर इसके बाद ये सब क्वेश्चन देखिएगा तो आपको अच्छे से। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।